25 साल तक ओम प्रकाश चौटाला के राइट हैंड रहे, पावर सेंटर रहे शेर सिंह बड़शामी आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां वे खुद को सांप और छछूंदर के हालात में फंसा हुआ, उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला के बाद उत्तर हरियाणा में शेर सिंह बड़शामी सबसे पावरफुल शख्स रहे और उनके हिसाब से उत्तर हरियाणा की इनेलो की चौटाला परिवार की सियासत चलती रही। 2018 में परिवार के विभाजन के बाद भी शेर सिंह बड़शामी ने ओम प्रकाश चौटाला के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी। वही एकमात्र सबसे बड़े चेहरे रहे जिन्होंने संकट के दौर में भी, गर्दिश के दौर में भी चौटाला साहब का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन शेर सिंह बड़शामी अब ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जहां उन्हें अपना रसूख बचाए रखना बेहद मुश्किल हो गया है। शेर सिंह बड़शामी लाडवा से विधायक रहे हैं और 2024 के चुनाव में भी वो यहाँ अपने परिवार की सियासत को मजबूती से कायम रखना चाहते हैं। 2019 के चुनाव में उनकी पुत्र वधू चुनाव हार गई थी और 2024 के चुनाव को लेकर भी वो इस उलझन में है कि चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा याफ्ता होने के चलते शेर सिंह बड़शामी इस समय स्वास्थ्य आधार पर घर पर हैं और वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए उन्हें मजबूरी में अपनी पत्नी या पुत्र वधू को ही चुनाव लड़वाना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि आज इनेलो की पॉलिटिक्स उस निचले पायदान पर पहुंच चुकी है जहां से रिकवरी करना, जिसके वोट बैंक के बलबूते पर जीत हासिल करना बड़शामी परिवार के लिए मुमकिन नहीं है। आज शेर सिंह बड़शामी के लिए लाडवा हल्के की पॉलिटिक्स में अपनी टॉप की जगह मेंटेन रखना बेहद चुनौतीपूर्ण है, बेहद मुश्किल है। आज शेर सिंह बड़शामी से आगे जहां विधायक मेवा सिंह खड़े हैं, जहां पवन सैनी खड़े हैं और जहां समाजसेवी संदीप गर्ग खड़े हैं, वहीं बड़शामी परिवार के लिए आज चौथी पायदान बची हुई है। चौथी पायदान से पहली पायदान पर पहुंचना बड़शामी परिवार के लिए आसान नहीं है। शेर सिंह बड़शामी बेशक चाहे कितनी भी ताकत लगा लें, कितना भी जोर लगा लें, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अब ना तो इनेलो के वोट बैंक में दमखम बचा है, ना ही चौटाला साहब में दमखम बचा है और न ही शेर सिंह बड़शामी की चौधर बची है। इनेलो का वोट बैंक रहा जाट समुदाय और सिख समुदाय अब बीजेपी के खिलाफत में, पवन सैनी की खिलाफत में कहीं न कहीं मेवा सिंह के साथ में चला गया है। वहीं गरीब तबका कहीं न कहीं संदीप गर्ग के साथ में लामबंद हो रहा है, उनके साथ में जुड़ रहा है। ऐसे हालात में शेर सिंह बड़शामी के लिए अपनी परिवार की सियासत को बचाना किसी भी तरह से मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दिक्कत दो तरह की है। अगर शेर सिंह बड़शामी की फैमिली 2024 के चुनाव में उतरती है तो ऐसे में नंबर 1 या नंबर 2 पर रहे बगैर उनका गुजारा नहीं होगा, यानी उनकी साख नहीं बचेगी। ऐसे में चुनाव लड़कर नंबर 1 और नंबर 2 पर आना फिलहाल के हालात में मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि पूरे उत्तर हरियाणा के अंदर इनेलो साफ हो चुकी है। सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में रादौर और यमुनानगर में ही इनेलो मजबूत नजर आती है, जहां यमुनानगर के अंदर अभय चौटाला के समधी दिलबाग सिंह मजबूती से डटे हैं, तो वहीं रादौर में पार्टी की कमान श्याम सिंह राणा ने संभाली हुई है। इन दो चेहरों के अलावा तीसरे चेहरे शेर सिंह बड़शामी ही बचते हैं। लेकिन शेर सिंह बड़शामी के लिए दिक्कत इस बात की है कि लाडवा हल्के की पॉलिटिक्स, लाडवा हल्के के समीकरण साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज की तारीख में वहाँ पर इनेलो, चौटाला और बड़शामी नाम की आंधी नहीं है, माहौल नहीं है, बहाव नहीं है और वोटरों का जुड़ाव भी नहीं है। इन्हीं चारों कारणों के चलते शेर सिंह बड़शामी के लिए अपने परिवार के किसी सदस्य को लाडवा से 2024 में विधायक बनवाना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि शेर सिंह बड़शामी इसमें परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। वो करें भी तो क्या करें, क्योंकि उन्होंने हमेशा रसूख की सियासत की है, उन्होंने हमेशा पावर की पॉलिटिक्स की है और पूरे उत्तर हरियाणा में उनसे बड़ी जाट पॉलिटिक्स की शख्सियत कोई दूसरी नहीं रही है। यही वजह है कि अभी भी शेर सिंह बड़शामी उस माहौल को कायम रखना चाहते हैं। कम से कम वो लाडवा हल्के में अपने परिवार की सियासत को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं और इसलिए वो 2024 के चुनाव में परिवार के किसी सदस्य को उतारना भी चाहते हैं। लेकिन हालात उनको वार्निंग दे रहे हैं, हालात उनको चेतावनी दे रहे हैं कि 2019 में तो उनको फिर भी कुछ सम्मानजनक वोट मिल गए थे, लेकिन 2024 के लिए हालात और भी बिगड़ गए हैं, यानी इनेलो का ग्राफ और भी डाउन चला गया है। 2019 में किसी को एहसास नहीं था कि इनेलो सिर्फ एक सीट पर सिमट जाएगी और बड़शामी परिवार के इतने कम वोट आएंगे। 2019 के चुनाव में शेर सिंह बड़शामी का परिवार पूरी मजबूती से लड़ा था और परिणाम आने तक वो नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में ही मौजूद रहे। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो बड़शामी का परिवार नंबर 3 पर चला गया। 2024 को लेकर तो हालात और भी खराब हैं, क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में कहीं न कहीं तीनों ही बाकी प्रत्याशी यानी मेवा सिंह,
पवन सैनी और संदीप गर्ग खड़े हुए नजर आ रहे हैं और इन तीनों से कहीं पीछे बड़श्यामी का परिवार खड़ा है। बड़श्यामी परिवार के लिए इन तीनों प्रत्याशियों को, इन तीनों प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता है। यही वजह है कि बड़श्यामी साहब के लिए 2024 का चुनाव सबसे बड़ी उलझन बन गया है, सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। दूसरी बात यह भी है कि अगर बड़श्यामी परिवार 2024 का चुनाव नहीं लड़ता है तो ऐसे में उनकी सियासत का सफाया हो जाएगा। उनकी ज़मीन पर, उनके सियासी वोट बैंक पर दूसरे नेता, दूसरी पार्टियां काबिज हो जाएंगी। 2019 में इनेलो के विभाजन के बाद हालात ऐसे बन गए कि लाडवा में ना तो आज मजबूती के तौर पर इनेलो नजर आती है और न ही कहीं पर जेजेपी का नामो निशान नजर आता है। 2019 के चुनाव में भी लाडवा हलके के अंदर जेजेपी से इनेलो काफ़ी आगे रही थी, यानी डबल से ज़्यादा वोट हासिल किए थे और 2024 के चुनाव को लेकर भी हालात बदले नहीं हैं और आज भी वहाँ पर जेजेपी की बजाय बड़श्यामी साहब की बदौलत इनेलो ही मजबूत नज़र आती है। लेकिन ये मजबूती इतनी नहीं है कि जो इनेलो को यहाँ से नंबर 1 या नंबर 2 पर रख सके, यानी बड़श्यामी साहब के लिए किसी भी सूरत में यहाँ से नंबर 1 या नंबर 2 पर आना मुमकिन नज़र नहीं आता है। यही उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन बड़श्यामी साहब का शख्सियत, बड़श्यामी साहब की किरदार साफ तौर पर इस तरह की रही है कि वो आसानी से मैदान नहीं छोड़ते हैं। वो पूरी निष्ठा के साथ साथ निभाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ सियासत भी करते हैं और साथ भी निभाते हैं। लेकिन 2024 का चुनावी मिजाज बता रहा है कि लाडवा हलके की सियासत के अंदर बड़श्यामी साहब की शख्सियत और सियासत दोनों ही खतरे में है, क्योंकि उनसे आगे जहाँ जाट पॉलिटिक्स में मेवा सिंह राणा पहुँच गए हैं। मेवा सिंह राणा कभी बड़श्यामी जी के शागिर्द हुआ करते थे, कभी उनके साय के अंदर ही मेवा सिंह ने अपनी सियासत का ग्राफ उठाया था। अब वही वहाँ के एमएलए हैं। पवन सैनी भी बीजेपी की सियासत में सबसे ऊपर हैं। उनकी नेगेटिव छवि के कारण ही वो 2019 का चुनाव हार गए थे। 2024 के चुनाव में इन दोनों प्रत्याशियों के अलावा समाजसेवी संदीप गर्ग भी तेजी से अपना मजबूत जनाधार बढ़ा रहे हैं। वो लाडवा हलके के जीत के मुख्य दावेदारों में शामिल भी रहेंगे। अगर संदीप गर्ग को बीजेपी ने टिकट दे दी तो वो वहां से जीत के भी सबसे बड़े प्रबल दावेदार होंगे। इन तीनों दावेदारों के बीच में शेर सिंह बड़श्यामी परिवार की सियासत सबसे ज़्यादा संकट में घिरी नजर आती है। उनके लिए समस्याएं नजर आती हैं और उनके लिए जीत का दरवाज़ा बंद नजर आता है। यही कारण है कि शेर सिंह बड़श्यामी अब इस दिक्कत में फंस गए हैं कि वे चुनाव लड़ें या न लड़ें। उनके लिए दोनों ही फैसले आसान नहीं हैं। अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए जीत के आसार नहीं है और अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उनकी सियासत का खात्मा होने का खतरा पैदा होता है। बेशक बड़श्यामी साहब ने अभय चौटाला की परिवर्तन यात्रा के दौरान तमाम गाँव के अंदर अच्छे प्रबंध किए थे, कार्यक्रम को सफल बनाने का काम भी किया था, लेकिन वो वोट बैंक इतना नहीं है जो बड़श्यामी परिवार को दोबारा से विधायकी दिलवा सके, दोबारा से नंबर 2 पर ला सके और उनकी सियासत के रुतबे को बरकरार रख सके। लेकिन सियासी मजबूरियां तो बता रही हैं कि ऊपरी आदेश पर के अलावा बड़श्यामी को अपने रसूख को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं चुनाव लड़ना पड़ेगा। उनके परिवार के एक सदस्य को चुनावी दंगल उतरना पड़ेगा, क्योंकि बड़श्यामी साहब आसानी से हथियार नहीं डालेंगे। उनको पता है कि चुनाव नहीं लड़ने से हार जाना बेहतर है। यही वजह है कि शेर सिंह बड़श्यामी का परिवार 2024 के चुनाव में एक बार फिर इनेलो की साख को बचाने के लिए चुनावी दंगल में उतरता हुआ नजर आएगा। 2024 के चुनाव में लाडवा हलके के समीकरणों को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बड़श्यामी परिवार की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में मेवा सिंह राणा, पवन सैनी, संदीप गर्ग और बड़श्यामी परिवार में से कौन विधायक बनेगा, इसको जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।